अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिर रूह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमद खालिक कायनात, तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद, हदिया दुरूद सलाम बारगाह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अल्लाह जाने कथे हो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पेश करने तो बाद इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, बिलखसूस रौनक के बज़्म आशिका वालियों निगहबान गुलशन हज़रत ख्वाजा अहमद मैरवी, हज़रत साहबजादा पीर शहजाद अहमद साहिब मैरवी ज़ीद शरफ़हु व इक़बालहु, तस्वीर अमीर अल मुजाहिदीन जनाब अलहाज अमीर मोहम्मद खान साहिब ज़ीद शरफ़हु, जुमला उलमाए आले सुन्नत, मैं और आप हजरात, उस्ताज़ी व उस्ताज़ुना क़िबला हज़रत मोहम्मद नूर साहिब और उन्होंने साहबजादे मोहम्मद अरशद साहिब, उन्होंने विसाल दे चेलम पाक दी महफिल आप हजरात दे इलम अंदर है कि इस महफिल पाक अज खसूसी तौर पर जलवागरी जी होनी वो जिगरगोश है हुजूर अमीर अल मुजाहिदीन मुहाफिज अमानात अमीर अल मुजाहिदीन। उतों आवाज आ गई, तुड़े दी कोई नहीं आई, नबी आई, मैं तकरीर कर वैसा पर दसो तो सही नबी असी थोड़े नाल, मैं अगां तांजे टुरना रहा। मैं थोड़ी जी गुफ्तगू करे सर, कोशिश करे सर तुसां पैगाम भी दे देवां। एक जिस्म, तकरीर शुरू होने ध्यान रख सो, एक जिस्म एक ने रूह, एक भला करे सो, एक रूह, एक जिस्म एक रूह, जिस्म न वतन हो रे, रूह न वतन, रूह न वतन है जो थोड़ी जी ना मिलना। ये अद्धी तकरीर तो सा करनी, मैंने वाली भुल भी गई, तुसा अपनी याद थी किरा सी। जिस्म बना मिट्टी चो, रूह मिट्टी चो नहीं बनी। जिस्म मिट्टी चो बना, रूह मिट्टी चो नहीं बनी। जिस्म चो के मिट्टी चो बना ते इसकी खुराक भी मिट्टी चो आनी, इसा सारा कुछ मिट्टी चो लबना, लेकिन रूह मिट्टी नी शय नहीं, ये जमीन नी शय नहीं, रूह उस जहान नी शय वे, इसनी खुराक भी उधरों आई जिसा रब न कुरान आखने या रब नी मार्फत और रब न जिक्र आखने।
थोड़ा जहा बस इतने मुढ़े ध्यान करे सो तुसा मेरी तकरीर समझ आवे से और तुसा तेरी के लबैक भी सारी समझ आवे से तुसा एक कुर्बानियाँ देवना भी सारा समझ आवे से और तुसा अगों नाब मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ आवे से बस इतने खाली ध्यान करे सो। हाज़रीन मोहतरम, जिस्म जितना भी रजना रवे, ट्रैले तक कहने रहने हो, ट्रक तक कहने रहने, ध्यान करे सो। जिस्म जितना भी रजना रवे, इस ना रूह नहीं रजनी। जिस्म जितनी खुराक पै दो, इस खुराक ना रूह नहीं रजनी। क्योंकि मैं दसा भाई, जिस्म नहीं खुराक हो रहे, रूह नहीं खुराक हो रहे, लेकिन जिस्म अगर खुराक मिले तो जिस्म ताकत चाहना, रूह खुराक मिले तो रूह ताकत चाहनी। बहुत इख्तिसार नाल मैं पेटरना और बड़ा एक एक जुमले च मैं बहुत सारी गल्लां छपाई बना, बिल्कुल रवायती गल्लां करने ते मेरा ज़हन है। जिस्म तकड़ा होवे ते ए बादशाही करना, रूह तकड़ी होवे ते रूह बादशाही करनी। जिस्म तकड़ा होवे ते जिस्म बादशाही करना, रूह तकड़ी होवे ते रूह बादशाही करनी। जिस्म ने बादशाही होनी घरे तक, जिस्म ने बादशाही होनी गिराए तक, जिस्म ने बादशाही होनी हल्के या सूबे तक, जिस्म ने बादशाही होनी मुल्क तक, जिस्म ने बादशाही होनी जो कदे को अमरीका जावे ते सारी जमीन ते। लेकिन जिसे रूह बादशाह बढ़वे नहीं ना ते वह रूह नहीं बादशाही खाली गिराए या जिम्मी तक नहीं रानी, बल्कि आलम नासूत चो निकल के आलम मलकूत तक लगी वे नहीं। अगर रूह नहीं बादशाही होवे ते जना गल गोलड़े शरीफ खाल के पे करना होना, उसने गल मनी आसमाना ते पे वहनी होनी। बंदा गल गल खाल के मेरे शरीफ पे करना होना, उसा सलामियां आसमान में फरिश्ते पे देने होने। पर जिस्म खुराक मिले, रूह न मिले, ते जिस्म तकड़ा होवे ते रूह कमजोर होनी। जिस्म रूह ते गालिब आवे ना। लेकिन अगर रूह खुराक मिले, फजरी सरगी जिना बंदा उठ पवे, सरगी उठा, वजू कीता, बांग नहीं मिली, वजू करके मुसल्ले ते तहज्जुद वास्ते आके खड़ रहा, रूह खुराक लबन लग पई। तहज्जुद पढ़ रहा, तकास टाइम है, तस्वीर रोला लग पा, खुराक लबन लग पई। बांग मिली, मसीती टुर पा, तस्वीर चलनी पई, नाले टुरना ना नाले पढ़ना ना, रूह खुराक पई मिलनी। आखिरत तक ध्यान करो, इंजी पढ़ने 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 मसीती आया, दो सुनतियां पढ़ियां, टाइम तक आ सही है, कुरान खोल के दस वत खुराक मिलन लग पई। मुसलसल खुराक, और ये जड़ी खुराक है ना, इस तू समझ के नो भाई रूह निया खुराक विचों मक्खन ते मलाई है। हाँ, ये जोरे वाली खुराक है जड़ी तहज्जुद उठ के पढ़ना, तस्बीह सवेरे पे चलनी, सवेरे ही सवेरे जनाब कुरान मजीद खोला वा, जिसे इकामत शुरू हुई तो कुरान मजीद निशानी रख के बंद किया, आके अल्लाह अकबर करके उस्तादा पीछे नमाज नींद के खल रहा। सुबहानक अल्लाहुम्मा, कैडी सोहनी खुराक है रूह नी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कैडी सोहनी खुराक है। अर्रहमान अर्रहीम, रब ना नाम है, कैडी सोहनी खुराक है। पीछे सुनना पा, रूह खुराक पे मिलनी। सुबहान रब्बियल आला, ये भी सोहनी खुराक है। सुबहान रब्बियल अजीम, ये भी सोहनी खुराक है। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु, ये भी सोहनी खुराक है। नमाज पूरी हुई, सलाम फेरा, वत जबानत जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। कलमा पढ़िया, मिनट दे सिर्फ तवज्जो रखनी, बस कलमा पढ़ रहा, बात शुरू हो गया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तक को कैडी सोहनी खुराक रूह नहीं।
बेदार बस ये कर रहा उस्तादा चैन वद दरूद हुन रब नी बारगाह च और ये वो इबादत है। सरवर दो आलम फरमाया दुआ मुखल इबादा, दुआ इबादत ना मगज है, दुआ इबादत नहीं जान है। मुँह ते हाथ फेरिया, हाथ मिलाया, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा मोमिन बिराऊआ तक के मुस्करा छोड़े खाली ते ये भी सदका, ये भी सदका। हुण तो बाकी निकल गए उस कुरान बात खोल के दा द्यों चढ़ाया कुरान ठप्पास उन 2 नफल पढ़े 4 पढ़े घर गया नाश्ता किया चाबी चाई तवज्जो कह चाबी चाई ट्रैक्टर स्टार्ट किया कह गड्डी स्टार्ट की कह दुकान नहीं चाबी चाई कह जनाब दातरी चा गिदी कह कुहाड़ी चा गिदी कह माल खोल गिदा लेकिन सरगी जो उठाया ते इतनी ढिल याद करना रहा हुण दिहाड़ी भी इंज ही चलना पाया नाले घाह कपी आना नाले अल्लाह ने जिक्र उसकी जबान ते जारी नाले ट्रैक्टर चलाई आना नाले अल्लाह रब्बुल इज्जत ना ना याद पे करना। वो बाबा बुल्ले शाह फरमाया नाले चरखा कता नाले कार करा हाथ कार वाले दिल यार वाले मेरा चरखा कूं कूं करदा है दिल मेरा तू तू करदा है नाले पूणी कता नाले कार करा हाथ कार वाले दिल यार वाले। समझ आनी भी नहीं आनी? हुण जरा ध्यान रखे इस सारी गलन हुण मैं कह जाई इसने निचोड़ कट के देवना। हुण जिसे इतनी खुराक एक दिहाड़ी भी इंजी मिली मतलब सारी दिहाड़ अल्लाह ना जिक्र हो पिया ना पेश आई मसीती ने नेड़े है मसीती पहुंच गया दूर है माले ना उत्थे ही अपना जनाब अली पल्ला डाया नहीं छडाया मिट्टी उत्ते सजदा बन्ने उत्ते खल रहा राह उत्ते खल रहा नमाज पे पढ़ना वो तो पे तकना वो तो पे वेखना नमाज पे पढ़ना नमाजा सारी राती कुफ्ते ने नमाज पढ़ के मंजी ते चढ़ा अल्लाहुम्मा बिस्म कम कह सूरह मुल्क पढ़ी कह आयतल कुर्सी पढ़ी कुछ न कुछ पढ़ा मौला तोड़े नाए नाल समझ लगा। तो हुण सारा दिन जे हिंज गुजरे एक भी दूआ भी त्रीया भी चौथा भी दिन दा इंज गुजर वजन 20 गुजर वजन हुण रूह खुराक पे मिलनी रूह पई होनी तकड़ी ते रूह तकड़ी इतनी होनी वेनी उसा रोटी नहीं परवाह कोई नहीं पानी महंगा उथे उथों को बटन अगे पिछे आया जिस तो खा गई और कोई भी नहीं फर्क। उसने ख्याल रखा भाई साए वाले ने उन मां खा नहीं लगी हुई मां खा गई तो थोड़ी जिम्मेवारी तवज्जो नहीं तबस्सुम असी पहले बड़े दुखी तवज्जो हुण रूह तकड़ी हुई जिस्म जिस टाइम गालिब है ना जिस्म ताकतवर है रूह दबी भी है इन लफ्ज़ ते गौर करे सो हुण रूह जिसे तकड़ी हुई ना ते ये जिस्म ते गालिब आ गई जिस्म गालिब होवे ते रूह नहीं सलाहियतां दब वेनियां लेकिन जिसे रूह च ताकत आई हुण जिस्म उत्ते सलाहियत ते पावर सारी रूह नहीं हाथ बज़ाहिर कमजोर लगने लेकिन ताकत उन्हां च रूह नहीं जिस्म खुराक मिले ना मिले हुण अखियां विच ताकत रूह नहीं तवज्जो करे सो कन्ना उत्ते गालिब रूह वे पैरां उत्ते गालिब रूह वे रब फरमाना बंदा जिसे इस मकाम ते आना मैं रब उसनियां अखियां बन वैना जिन्हां नाल वेखना मैं उसने कान बन वैना जिन्हां नाल सुनना मैं उसने हाथ बन वैना मैं उसने कदम बन वैना। तवज्जो इसकी वजाहत करने होने मुहद्दिसीन ने लिखा कि आंख उसकी होती है ताकत खुदा की होती है कान उसके होते हैं ताकत माशाल्लाह ताकत खुदा की होती है जबान उसकी होती है बोलना खुदा का होता है हाथ उसके होते हैं ये अगला मकाम है पकड़ना खुदा का होता है आंख उसकी होती है देखना खुदा का हो जाता है
अब तवज्जो रखिएगा, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाते गुजर गई, कुरान पढ़ाते गुजर गई, हदीस पढ़ाते गुजर गई। अब तवज्जो रखिएगा, जिसको नजर आता है कि अमीरुल मुजाहिदीन इस कुर्सी पर बैठे रहे, नहीं मेरा भाई, वो कुर्सी पे बैठे इतना काम कर गया। एक शख्स आज कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, इदारों में, बल्कि गली गली, बूढ़ा क्या, नौजवान क्या, बच्चे बच्चे की जबान पर एक ही लफ्ज है, या रसूल अल्लाह। ये पूरा आलम है कुफ्र अगर आपकी नामूस पे हमला आवर होने को तैयार है तो लब्बैक, हम जान देने को तैयार है। बस एक जुमला ते तुसा मैं एक वाक्य सुने ना, एक वाक्य नहीं रवायत सुना। जिस्म में ये सलाहियत नहीं है कि अनवारो तजल्लियात इलाहिया की जाल चल सके। ये जिस्म की सलाहियत नहीं है कि अनवारे इलाहिया की ताब ला सके, लेकिन रूह ये सलाहियत रखती है, वो अनवारे इलाहिया को अपने अंदर समोती है, कबूल करती है, जज़ब करती है। अब ये जो मैंने कहा ना कि रूह गालिब आती है, अब रूह का ताल्लुक उधर हो गया, वहां से अनवारो तजल्लियात इलाहिया मिलना शुरू हुए। अब रूह ताकत में आई, अब आंख खुली हो तब भी नजर आता है, आंख बंद हो तब भी नजर आता है। अब कोई करीब हो वहां से भी सुन लेता है, दूर हो वहां से भी सुन लेता है। हुजूर पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी किंदील नूरानी शाहबाज इला मकानी, आप खुतबा वाज इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे, चील आ गई, हिल आ गई, उस रौला पाया। जिवें असी तंग होने हैं ना, मौलवी तकरीर पर कर दो, वो बच्चे गल्लां पर कर दे, वो तबीयत मेरे वास्ते मसला बनया भाई खामोशी होवे ते तां वा, वो हिलू भी आके रौला पाया ना तो डिस्टर्ब होए, ते वैसे ही मुंह से निकल गया मालक कता अल्लाह उनो का के, और के होए या मंज भज्जी। ऐसी तकरीर में और की रौला पाया या मंज भज्जी, वो वैसे कह दिया उसकी मंज भज गई। ईमानदारी से बताना, जिंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह। मौत देने वाला कौन है? अल्लाह। झांक के ना आंखों, गज के आंखों, कौन है? अल्लाह। कौन है? अल्लाह है। आपके मुंह से निकला मंज भज गई, तकरीर खत्म हुई। जो वेखे तो हिल वड्डा सारा परिंदा होना, ओ भाई ये के वे कि जनाब हिल ऐसा के होया, वो जी होमना के है, तुसी नो पे तकरीर करने आवाज पे फरमाने हो, ते तुस आखा के थी यो मंज भजी, ते इसने मंज भज गई। मुस्कुरायन फरमाया नहीं नहीं मेरा ये मकसूद नहीं था, चल भाई उड़, मंज उड़ गई। क्या मतलब? क्या मतलब? जबान उसकी होती है मगर बोलना क्योंकि रूह का ताल्लुक उधर हो चुका है, उसे ताकत वहां से मिल रही है। अब जिस्म पर वो गालिब है। अब आते हैं आपकी मर्जी पर, फिर मैंने पैगाम भी देना। एक रिवायत है 6 सहाबा हैं, उनके पास खाने को टोटल 2 खजूरें हैं। एक रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 दिन गुजर गए, 70 से ज्यादा सहाबा हम थे, हमें खाने को 1 खजूर का टुकड़ा नहीं मिला, 1 खजूर का दाना नहीं मिला। कितने दिन? और कितने दिन? 3 दिन। लेकिन अब ये भूखे हैं, 3-3 दिन का फाका करते हैं, मुकाबले में काफिर हैं,
जो रोजाना जनाब पहलवानी और तलवारबाजी और खुराक भी अच्छी है, लेकिन मैदान में आते हैं। रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया है, ये 20 काफिर हो, आपका ये एक गुलाम हो, वो बज़ाहिर जितनी भी ताकत में नजर आ रहे हैं, लेकिन उन 20 पर ये एक भारी है। क्यों? कि उन्हें जिस्म की ताकत पे मान है, लेकिन ये कुरान के पले हुए हैं, ये मुस्तफा की मोहब्बत के पले हुए हैं, ये इश्क़ मुस्तफा के पले हुए हैं। ये उन पे भारी आएंगे, क्योंकि उधर जिस्म की ताकत लड़ती है, इधर रूह की ताकत लड़ती है। गुज़वाए खंदक, मुर्तजा, मुजतबा, हैदर करार, हजरत अली शेर खुदा, पहलवान ने एक काफरां दा नाम है ओदा अमर। अमर बिन अब्दे वद उस खंदक क्रॉस की थी। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे सामने आके खड़ा हो गया। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने खड़ा होके उन्हें चैलेंज किया, या मोहम्मद कोई जना है ते मेरे मुकाबले च भेज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो, कोई जना है ते मेरे मुकाबले च भेज। उन्हें जो चैलेंज किया, हजरत अली उठ के खड़े हो गए। आका जी इजाजत दवो, चैलेंज पे करदा है। सरवर दो आलम ने फरमाया, अली तुहानू पता नहीं, ए अमरे अमर बिन अब्दे वदे 1000 बंदे ना कला लड़न वाला है, बड़ी ताकत वाला है, मनिया होया पूरे अरब दा, इहदे नाल दा ताकत वाला बंदा कोई नहीं। अली बैठ जाओ, इहदे मुकाबले च नहीं जाना। हजरत अली शेर खुदा बह गए। उन्हें दूजी बारी चैलेंज किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जना है ते मेरे मुकाबले च भेज। फिर हजरत अली शेर खुदा खड़े हो गए। माशाअल्लाह हुण रल गए हो नाल। और ज्यादा अगर पढ़ोगे असी उस्तादा इसाले सवाब करांगे, आपदे साहबजादा साहब इसाले सवाब करांगे। ये सारा सवाब सुभान अल्लाह दा, माशाअल्लाह दा उन्होंने इसाले सवाब कर देवांगे। तवज्जो, और अपने 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 तहरीक दे जेड़े साथी 4 शहीद होए उन्होंने इसाले सवाब कर देवांगे। इस वास्ते मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह आखिर तक आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। ध्यान रखना मेरे भाइयों, दूजी बारी चैलेंज किया। सरवर दो आलम ने फरमाया, अली की गल है? आका जी चैलेंज कर रहा है। फरमाया बैठ जाओ। अली आपको पता नहीं, ये 1000 से लड़ने वाला है, ये बहुत बड़ा पहलवान है। आज तक जो इसके मुकाबले में गया है वो जिंदा सलामत वापस नहीं आया और उसके हाथों मारा जाता है। ए अली, मैं हमजा दे बैठा, मैं जाफर दे बैठा, अली बैठ जाओ, तुम्हें मैं नहीं भेजूंगा। हजरत अली शेर खुदा बैठ गए। उसने तीसरी बार चैलेंज किया। तीसरी बार उसने चैलेंज किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जना है, कोई मेरे मुकाबले के लिए भेज दे, मेरे मुकाबले में कोई आए, मुझसे आकर मुकाबला करे। अब तवज्जो के कीजिएगा, सरवर दो आलम को चैलेंज किया जा रहा हो। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को चैलेंज किया जा रहा हो। हजरत अली शेर खुदा फिर उठ के खड़े हो गए। यही मिशन है लब्बैक का, यही मिशन है अमीरुल मुजाहिदीन का, यही मिशन है हजरत मौलाना अमीर मोहतरम साद हुसैन रिजवी का। जहां जहां कोई रोकेगा, यहाँ मोहम्मद अरबी का नाम नहीं लेना, यहाँ मोहम्मद अरबी का जिक्र नहीं करना, यहाँ मोहम्मद अरबी के नारे नहीं लगाने। वहां अगर यहाँ हम नाम मोहम्मद लेने आए, मैं और किबला पीर साहब आपने फूलों से इस्तकबाल किया, किबला हाजी साहब तशरीफ लाए, आपने फूलों से इस्तकबाल किया, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन आपका पैगाम ये है, ए मेरे साथियों, ए मेरे बच्चों, जहां पर नाम मोहम्मद रोका जाएगा वहां पतियों से नहीं
गोलियों से भी इस्तकबाल किया जाएगा। लब्बैक वाले रुकेंगे नहीं, गोलियां छाती पर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा जरूर। ऊंची आवाज में जवाब देने को कहते हैं, मेण मेण को नारा नहीं कहते। मैं तनकीद नहीं कर रहा, गिला नहीं कर रहा, शिकवा, मैं नारे की डेफिनेशन बता रहा हूं। नारा ऊंचा बोलने को कहते हैं। ताजदारे खत्म नबुव्वत, जवाब दीजिएगा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। 3 दफा जिंदाबाद आखना। एक जेड़ा सुते रहे हैं, एक जेड़ा जागे हैं, ते एक जेड़ा हुण किसे खत्म नबुव्वत नाल छेड़छाड़ की। बाबा जी क्या फरमाते थे, पुत्रो बच्चे लगते हो, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हुण माहौल के वे काफिर चैलेंज कर रहा है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बंदा भेज, तीजी बारी जदों ने चैलेंज किया, फिर हजरत अली शेरे खुदा उठ खड़े हुए। सरवर दो आलम ने फरमाया, अली नहीं जाना, अली नहीं जाना। हजरत अली शेरे खुदा पैर च डै पे, आका जी की होवेगा, मर जावांगा ना, शहीद हो जावांगा, मारिया जावांगा, इहदे हथों मर जावांगा। ए सुनिया, मरना कबूल है, मर जाना मंजूर है, लेकिन अली दे जिउंदिया कोई इंज तुहानू चैलेंज करे, एक कबूल नहीं। मेरे बाबा जी की ये जो बेटे शहीद हुए, यही मिशन है, यही सोच है हजरत अली शेर खुदा के गुलामों की। उन्होंने कहा, हम यहां पर ये नारा नहीं लगने देंगे, जाओ भाग जाओ, यहां ये नारा नहीं लगेगा। इन्होंने कहा, दूर हटो, दुश्मन दी, ये पाकिस्तान हमारा है, हम इसके चप्पे चप्पे में लब्बैक के नारे लगाएंगे, गली गली में लब्बैक के नारे लगाएंगे, हम बच्चे बच्चे को लब्बैक के नारे सिखाएंगे, हम बुजुर्गों को लब्बैक के नारे, हर जबान से, हर गली से, हर मस्जिद से, और इंशाअल्लाह वक्त आएगा हर खानकाह से लब्बैक का नारा पाकिस्तान में गूंजार पे बैठे हैं। अल्लाह की कसम, जूती की नोक पे रखते हैं तेरे 12, और तू लाख रुपया दे, नहीं उसके लिए नहीं बैठे। हम मुस्तफ़ा के मिंबर और मुसल्ले के लिए बैठे थे, हम उनसे वफा करने बैठे थे। तूने अपना पूरा जबर आजमाया है, पता पूरा जोर लगाया है, रोक लिया। ये खत्म हो जाएंगे, ये बैठ जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये मिट जाएंगे भाई, नाम भी कोई नहीं लेगा। वो क्यों नहीं लेगा? मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलाम। मोल देखना है तो अल्लाह की बारगाह से पूछो। ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। अपनी छोटी छोटी बातों पे सारी जिंदगी बेचने वालों, और फिर भी वो मकसद हासिल ना हुआ तुम्हें, दर दर की ठोकरें खाने वालों, आओ उस दर की जबी छाई करो जहां दुश्मन को भी ना नहीं की जाती, अपनों को तो गले से लगाया जाता है। हजरत अली गल बोले अर्ज कर रहे हैं, आका जी मर जाऊंगा, मारा जाऊंगा, मरना कबूल है, पर यूं कोई आपको चैलेंज करे, चैलेंज कर रहा और मैं जिंदा रहूं, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। आका जी मसला क्या है? सरवर दो आलम ने फरमाया, बात मुकम्मल कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सरवर दो आलम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मदीना के ताजदार ने फरमाया, ओ अली ये अमर बिन अब्द वद है। हजरत अली शेर खुदा ने हाथ जोड़े, आका जी अगर वो अमर बिन अब्द वद है, इधर आपका हैदर करार है। इजाजत मिल गई, हजरत अली शेर खुदा मैदान में आ गए। अमर बिन अब्द वद, इब्ने असाकिर ने लिखा, इमाम तबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और भी सीरत निगारां मुअर्रिखीन ने लिखा, ये अमर बिन अब्द वद 1000 से तनहा लड़ने वाला था। इतनी ताकत थी इसके बाजू में, 100 बंदा आवे कल्ला ही काफी है, 200 400 1000 आ जाए कल्ला ही काफी है। लेकिन आज सामने कल्ला खलोता, लेकिन खलोता अली है।
कलौता मुस्तफा दा शेर है। उस पूछया मन अंता, ओ मेरे मुकाबले च आने वाले कौन है? लब्बैक लब्बैक। हजरत अली अमर पूछ रहा है मन अंता, कौन है तू मेरे मुकाबले में आने वाले? हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अली हूं अबू तालिब का बेटा। हुण जरा गौर करना, वो जड़ा 1000 नाल लड़न वाला है उसका अली वापस चला जाओ, मैं तेरे नाल लड़ना कोई नहीं। हर बंदा जो अपने बिरादरी से मजबूर हो जाता है, चाचे से मजबूर हो जाता है, भाईजान से मजबूर हो जाता है, कोई सावरियां वालों मजबूर हो जाता है, कोई नानकियां वालों मजबूर हो जाता है, कोई दादकियां वालों मजबूर हो जाता है, कोई पेकियां वालों मजबूर हो जाता है, कोई संगत यारी से मजबूर हो जाता है। ध्यान भाई ध्यान, मैं तकरीर मुकम्मल कर रहा हूँ, आपको पैगाम दे रहा हूँ, आपको न छोड़ दे रहा हूँ पूरी बात को। अमर बिन अब्द बुद ने कहा अली वापस चला जाओ, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगा। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया क्या हुआ, क्यों नहीं लड़ना चाहता मेरे साथ? पहले तो चैलेंज कर रहा था, अब मैं मुकाबले में आया हूं, अब मुकाबले से भाग रहा है। उसने कहा अली मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं पूरे अरब का शाह सवार हूं, पूरे अरब में मेरे, पूरी दुनिया में मेरी ताकत का या मेरे मुकाबले का बंदा कोई नहीं। ए अली तुझसे इसलिए नहीं लड़ना चाहता, तेरा बाप मेरा यार था, आज तक जो मेरे मुकाबले में आया है बंदा जिंदा वापस नहीं गया, तू भी मेरे हाथ से मारा जाएगा। जमाना कहेगा यार दे पुत्र नु मार छड़िया। अगर मैं तेरे साथ लड़ता हूं, मेरे यार की यारी में फर्क आता है, इसलिए वापस चला जाओ। अब सुनना जरा ये लफ्ज हजरत अली के, आपने जुल्फ़िकार हैदरी बुलंद फरमाई, बुलंद फरमा कर फरमाया ओ बदबख्ता मेरे साथ लड़ते नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, अल्लाह दी कसम नहीं, इंज नहीं। मैं किथे पहुंचा बयान ते हले मैं किथे पहुंचना। बादशाह वो जवाब आवे यार जवान चस आवे, जरा बुजुर्गां छोड़ के नौजवान गज के आखो सुभान अल्लाह। अमर क्या कह रहा है? उसने कहा अली वापस चला जा, क्योंकि मेरे हाथों तू मारे आ जाएगा। जमाना कहेगा यार दे पुत्र नु मारे आ। ए अली वापस चले जाओ, तेरे साथ लड़ते हुए मेरे यार की यारी में फर्क आता है। हजरत अली शेर खुदा ने जुल्फ़िकार हैदरी बुलंद करके फरमाया बदबख्ता मेरे साथ लड़ते तेरे यार की यारी में फर्क आता है। अली खाली वापस चला जाए, अली के भी यार की यारी में फर्क। तुझे अपने यार की यारी का ख्याल है, हमें अपने यार की यारी का ख्याल है, इसलिए तो छोड़ दिया लब्बैक ने सबको, रिश्तेदारों को छोड़ा, सगे भाइयों को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा। कहा तुम जिधर निभाना चाहते हो उधर तुम निभा लो, जिधर हम निभाना चाहते हैं हम उधर निभाएंगे और निभाएंगे इंशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मैं तमाम उलमा का शुक्रगुजार भी हूं, लेकिन पैगाम यही है, कोई बंदा कहे ना कि आप लोग दीन को इस्तेमाल करते हैं, आप लोग दीन के नाम पे वोट लेते हैं, आप लोग अल्लाह रसूल का नाम लेकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मुझे बताइए, हमने पढ़ा दीन है, सीखा दीन है मुसलमान, तो क्या करें? गांधी की बातें बताएं लोगों को, नेहरू की बातें बताएं, लॉर्ड मैकाले की बातें बताएं? हमने बताने हम इसलिए हम अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे पूरी आवाज से। और लब्बैक का मिशन ये है, लेट मैं हो रहा हूं लेकिन तो आप में से, स्टेज में से, आप में से कितने बंदे हैं जिन्हें ये बात पता है कि पाकिस्तान 1947 को आजाद नहीं हुआ था?
आप में से स्टेज वाले नहीं। कितने बंदे को आपको पता है कि पाकिस्तान 1947 को आजाद नहीं हुआ था? ये सबको पता है कि 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि 1947 को आजाद नहीं हुआ था। ये पता है बात आपको? नहीं, कोई एक का दुक्का शायद पता हो। 1956 में पाकिस्तान आजाद हुआ था। क्यों? कैद आजम, वजीर आजम पाकिस्तान नहीं थे, सदर पाकिस्तान नहीं थे, क्या थे? बानी और गवर्नर। क्या थे? क्या थे? उनकी अजमतों को सलाम पेश करते हम, लेकिन वो गवर्नर थे। गवर्नर किसी न किसी के मातहत होता है, और वो गवर्नर बरतानवी राज के थे। 1956 तक ला उनका चलता रहा। 1956 में पहली बार पाकिस्तान का आईन आया। हकीकी तौर पर एलानिया 1947, लेकिन हकीकी तौर पर पाकिस्तान आजाद 1956 में हुआ था। अब जब उन्होंने बरतानवी राज ने देखा कि ये जा रहे हैं, अब हमसे ये आजाद अलग हो रहे हैं, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, उन्होंने जाते जाते दो काम किए और वो बड़े काम कर गए। उन्होंने आपको तालीम, निज़ाम तालीम अपना दे दिया। उन्होंने टोटल इख्तियारात, टोटल पावर, ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट को दे दी। जिन्होंने कुर्बानियां दी थी वो आज तक रगड़े पे रगड़ा खा रहे हैं। पाकिस्तान बना था कि यहाँ हम इस्लामी कानून और इस्लामी निज़ाम लाएंगे, हम कुरान और सुन्नत का निज़ाम लाएंगे, लेकिन वो उनके हाथ में दे गए। आज तक वो इस राह में रुकावट है। लब्बैक उठी है कि जिस बुनियाद पर, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, इन्होंने दीन को तख्त से दूर कर दिया है। उन्हें जाना इन माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। साथ ही मुंशी